तो अमीन चैप्टर देखते हैं। ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर और एनसीईआरटी का 13 नंबर चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। NH2 ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? अमीन, यही अमीन से, NH2 इज अमीन। तो एक्चुअल में NH3 से H हटा दीजिए और वहां पे कोई कार्बन चेंज लगा दीजिए, बन जाएगा अमीन। लेकिन ये अमीन भी कई तरह का होता है। तो सबसे पहले अमीन में हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। स्टैंडर्ड इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा एक RNH2, ठीक है, ये कहलाएगा अल्काइल अमीन, दिस अल्काइल अमीन है। और एक हो सकता है कौन सा? अराइल अमीन। अराइल अमीन में कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर अमीन NH2 जुड़ जाए तो अराइल अमीन कहलाएगा। लेकिन वो अराइल अमीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में जो अराइल है वो एक ही हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा? बेंजीन का। तो दो तरह का अमीन हो सकता है, दोनों तरह का अमीन हम लोग को पढ़ना है, दोनों तरह का रिएक्शन भी मिलेगा। अराइल अमीन का भी रिएक्शन मिलेगा, अल्काइल अमीन का भी रिएक्शन मिलेगा, दोनों ही का रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट भी है। और फर्स्ट चैप्टर में जो रिएक्शन यूज किए वो रिएक्शन भी इसमें मिल जाएगा। सेकेंड चैप्टर में भी कुछ रिएक्शन ऐसा था जो इसमें यूज मिल जाएगा। और जो अभी पढ़े हम लोग एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन, उसमें भी कुछ रिएक्शन ऐसा था जो यहाँ भी यूज होगा। तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में इतना। दूसरा, उसके बाद आते हैं हम लोग R का वैल्यू अगर अलग अलग रखेंगे तो अमीन अलग अलग बन सकता है। RNH2 अगर R का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग टाइप का अमीन बनते चल जाएगा। और अलग अलग अमीन अगर बने तो उस अमीन का हम लोग DLN बनाएंगे अलग अलग टाइप का, या उससे पहले CSF देखेंगे अलग अलग टाइप का, और फिर DLN भी देख लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। पहले R का वैल्यू मान लीजिए हम H रख रहे हैं, रख सकते हैं क्या? R का वैल्यू H रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम लोग R का वैल्यू H रखेंगे, इसमें R का वैल्यू H नहीं होना चाहिए। R का वैल्यू अगर H रखेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? NH3, इनऑर्गेनिक अमोनिया बन जाएगा। तो R का वैल्यू मिनिमम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? CH3 से। तो ये तो मिनिमम हुआ, CH3NH2। दूसरा R का वैल्यू हम रख रहे हैं C2H5, तो इसको लिख सकते हैं C2H5NH2। और इसका CSF टाइप बनाना है अगर हम लोगों को ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2NH2। इसका तो वही होगा CSF, इसका तो कोई चांस नहीं है, CH3NH2। और BN कैसा बन जाएगा? BN NH2, इसका कैसे बनेगा? NH2 नहीं ना बनेगा। R का वैल्यू अगर हम लोग मान लीजिए C3H7 रख दें तो C3H7 क्या बनेगा? C3H7NH2। इसका CSF कैसा कैसा बन सकता है? इसका बन सकता है CH3 हो, CH2, CH2, NH2, ऐसा बन सकता है। या फिर इसका ऐसा ही बन सकता है CH3, CH2, CH3, यहाँ से हटाएं, NH2 यहाँ, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन है ना, NH2 ऐसा भी है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होना चाहिए। दूसरा एक ऐसा बन सकता है CH3, CH, CH2, NH, CH3। इसमें काउंट करिए, इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? C3H कितना? 9, सही है, N। देखिए तो इसमें आ रहा है C3H9, C3H9N आ गया। कैसा बन सकता है? CH3N, CH3, CH3, इसमें भी है C3H9N, है ना। तो तीनों ही टाइप का कंपाउंड बन सकता है इसमें,
किस तरह वाला बन सकता है, तो कई अलग अलग टाइप का कंपाउंड बन सकता है अमीन का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अमीन का लिखा हुआ है तो उस केमिकल फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है तो उस केमिकल फॉर्मूला का CH स्ट्रक्चर कई तरह का बन सकता है। अगर वो मॉलिक्यूल को पहचानने आना चाहिए कि वो अमीन है। इसका अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो ऐसा होगा CnH2n+3n, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए CnH2n+1NH2, जहां पे n का वैल्यू स्टार्ट होगा कहां से, 1 से 2 एंड सो ऑन। n एक इंटीजर होगा, तो n का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो C1 2 1 2 + 1 3 CH3 हो जाएगा NH2। n का 2 रखेंगे तो C2H5 NH2 आ जाएगा। 3 रखेंगे C3H7 NH2 आ जाएगा। और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला में पहचानने की अमीन है और ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ में n दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि नाइट्राइल है कि अमीन है, क्योंकि नाइट्राइल में भी तो CN होता है, नाइट्राइल में भी C और N होता है, और अमीन्स में भी सिर्फ NH रहेगा। तो इस कंपाउंड में ये CN के फॉर्म में, NH के फॉर्म में नहीं बता सकते हैं हम लोग, NH2 के फॉर्म में। दूसरा कि अगर हम लोग सोचे कि ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो में तो N होता है, तो लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या नाइट्राइल बन सकता है, ये देखिए तो ऐसा बना सकते हैं इसको CH3 CH2 CN बन सकता है क्या, ये नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, हाइड्रोजन कम पड़ गया ना। और उसके पीछे रीजन सिंपल है, इस कंपाउंड में देखिए कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ कितना पाई बॉन्ड आ गया, 2 पाई बॉन्ड आ गया। 2 पाई बॉन्ड आने का मतलब 4 हाइड्रोजन कम हो जाना। तो इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन कम हो चुका है, 9, यहाँ कितना 5, कितना हाइड्रोजन कम हो गया 4। तो अगर 2 पाई बॉन्ड बना है इसका मतलब 4 हाइड्रोजन कम हुआ है। अगर 1 पाई बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन कम हुआ होगा, या अगर मान लीजिए 1 पाई बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ सकता है, अगर 2 पाई बॉन्ड टूटा तो 4 हाइड्रोजन बढ़ सकता है। इसका मतलब सिर्फ N देखने से जरूरी नहीं है कि नाइट्राइल हो, आप या N देखने से जरूरी नहीं है कि NH2 हो, उसको आपको सेट करके देखना पड़ेगा किस फंक्शनल ग्रुप में वो सेट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इसका विलयन कैसे बनाएंगे, तो विलयन सिंपल है, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन के पास NH2, इसमें 3 कार्बन है, तीसरे वाले के पास NH2 है, बीच वाले कार्बन हो गए 2, फिर क्या है, ठीक है। और फिर इसके पास क्या है, CH3, समझे। बन गया, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसका विलयन। तो अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उससे एक दूसरे का आइसोमर बनते जा रहा है, नहीं बन रहा आइसोमर, ये सब आइसोमर नहीं बन रहा है। ये NH2 किस ग्रुप पे है, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के पास, ये NH2 कहाँ है, तो पोजिशन आइसोमर बन गया। तो आइसोमर भी इसमें बन सकता है, आइसोमरिज्म भी देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आते हैं हम लोग कुछ नेमिंग सिस्टम पे। सबसे पहला इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम कैसा होता है, एन अल्काइल, अल्काइल क्या मतलब होता है कि एक अल्काइल जो अगर एन से जुड़ा हुआ है तो उसको लिखना पड़ेगा एन। मान लीजिए इसका कॉमन नेम लिखना है, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम बहुत सिंपल, इसका कॉमन नेम लिखना है तो कितना, ये मिथाइल है सिर्फ, तो इसको सिर्फ अल्काइल अमीन कहेंगे। अगर जनरल नाम लिखे कॉमन नेम तो ये क्या है, अल्काइल अमीन, ये कॉमन नेम ही एक तरीके से लिखेंगे, इसको हम कह सकते हैं अल्काइल अमीन। अल्काइल अमीन में ये क्या कहलाएगा, मिथाइल अमीन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 अमीन, 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 अल्काइल ग्रुप आ जाए। अभी यहाँ पे है ना 2 अल्काइल ग्रुप आ गया, एक इधर और एक, ये मिथाइल और ये
इथाइल है। बस समझ क्या कह रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है। ये तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो इथाइलामीन, इसको कहा जाएगा इथाइलामीन। इथाइलामीन तो कॉमन नेम, अगर देख कॉमन नेम का एक तरीका बता दे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है R2NH, R2NH, R2NH कहने का मतलब क्या होगा? दो अल्काइल ग्रुप, तो कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइलामीन। और अगर सिर्फ लिखा हुआ है RNH2, तब कॉमन नेम क्या होगा इसका? तब इसका कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइलामीन। तो अगर एक है तब क्या नाम होगा? अल्काइलामीन। दो है तो अल्काइल अल्काइलामीन, तीन है तो अल्काइल अल्काइल अल्काइलामीन। समझ क्या कह रहे हैं? या ऐसा भी सकता है कि दो सेम हो, जैसे यहाँ तीनों सेम है, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, तीनों सेम है ना, इसको सिंपली करेंगे ट्राई मिथाइलामीन, हो गया। तो कॉमन नेम लिखना आसान है, लेकिन कैसे देखिए, कुछ कॉमन नेम का याद भी आपको रखना है। इसका नाम पहले बताइए क्या होगा? ये प्रोपाइलामीन होगा, इसको कह देंगे प्रोपाइल अमीन कॉमन नेम में। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम में ऐसे चीज को क्या कहते हैं? 3 कार्बन का चेन जो सेकंड पोजीशन से कोई जुड़े तो आइसोप्रोपाइल, इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे। तो आइसोप्रोपाइल अमीन, पहले वाले को एन प्रोपाइल अमीन भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल चेन स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें देखिए पैरेंट चेन में इसको लेना है आपको। हालांकि पैरेंट चेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप बिना पैरेंट चेन के ले सकते हो। इसमें मिथाइल है और ये इथाइल है, तो पहले कौन सा अल्काइल लिख देंगे? लेकिन इसमें तो ये लॉन्गेस्ट है, जिसको हम लोग बाद में लिखेंगे, मिथाइल इथाइल अमीन। और ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? एन से। समझ क्या कह रहे? या कॉमन नेम का सिस्टम में अगर एन नहीं भी लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दीजिए आप। आईयूपीएसी नेम में दिखाते हैं वो रूल, तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिएगा। जैसे हम लोग इथर में लिखते थे, इसको लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। आईयूपीएसी नेम में एन वाला सिस्टम बताते हैं। इसमें एन नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए। इसमें लिखना है हमको 3 मिथाइल है, क्या लिख देंगे इसका? ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। अब इसमें एक चीज दिखाते हैं आपको, आईयूपीएसी नेम का सिस्टम। तो आईयूपीएसी नेम के लिए कुछ तरीका। सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखा कैसे जाता है? तो आईयूपीएसी नेम होता है अल्केन अमीन। ई हटेगा ना, ए एन का ई हट जाएगा क्योंकि ए आ गया, अल्केन अमीन। इससे आपको देखिए सेकेंडरी सफिक्स समझ में आ रहा है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? सेकेंडरी सफिक्स इसका है अमीन। और इसका प्रीफिक्स किसी को याद है? प्रीफिक्स किसी को याद है? अमीन का प्रीफिक्स, ओएच का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। इसका भी प्रीफिक्स होता है अमीनो। और ये किससे किससे जूनियर है? तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे जूनियर है। और अगर जूनियर है ये, एल्डिहाइड भी लगा हुआ है, NH2 भी लगा हुआ है, एल्डिहाइड का अल यूज करेंगे, ऑक्सो यूज नहीं करेंगे। इसका यूज करेंगे अमीनो, अमीन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जूनियर है। और अगर ये जूनियर तो क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। अब आईयूपीएसी नेम में आता है। आईयूपीएसी नेम का तरीका देखिए, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम में एन अल्काइल मेथड सिखाते हैं। जो एन लगाते हैं उससे क्या क्लियर होता है। कई क्वेश्चन इस पे करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इसका यूपीएससी नेम देखते हैं। क्या लिखा जाएगा? मिथाइल अमीन, मिथेनामीन, CH3NH2 तो क्या कहेंगे? मिथेनामीन, CH3NH2 है ना। उसके बाद C2H5NH2, तो C2H5NH2 क्या होगा? इथेनामीन, यही ना होगा। और अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसा वाला, ये वाला, इसको क्या लिखेंगे? प्रोपेन
अमीन, ये प्रोपेनामीन हो गया, प्रोपेनामीन। और अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है जिससे प्रोपेन तो है ये 3 कार्बन का पैरेंट चेन, लेकिन अमीन किस पोजीशन पे लग गया, सेकेंड पोजीशन पे, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। और उसके बाद अब ये आ गया, अब इसमें आप पैरेंट चेन ढूंढिए, पैरेंट चेन कौन सा होगा, पैरेंट चेन ये लॉन्गेस्ट कार्बन वाला, समझ गए, ये लॉन्गेस्ट चेन वाला, ये हो गया इथेनामीन। और इथेनामीन में एक ब्रांच है जो बाहर चला गया, ये इथेनामीन है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच किससे लिंक्ड है, इथाइल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े होने के कारण सोएंगे एन मिथाइल। तो ये ब्रांच मिथाइल है लेकिन लिंक्ड किससे है, लिंक है एन से, नाइट्रोजन से, इसलिए कहा जाएगा एन मिथाइल। अगर यही ब्रांच इसमें जुड़ा होता तब उसका नंबरिंग क्या रहता है 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी, अभी उस पर कोई कई क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर कर देंगे। एन मिथाइल क्या लिखेंगे, इथेनामीन, एन मिथाइल इथेन अमीन, ऐसे इसका नाम लिखा जाएगा। और इसका मिथेनामीन हो गया, मिथेनामीन में एन एन डाई मिथाइल है ना, 2 मिथाइल है, दोनों किस जुड़ा हुआ है, एन से। हालांकि अगर मिथेनामीन है तो मिथेनामीन में एक कार्बन में तो एन हमेशा, एक कार्बन में अगर ब्रांच है तो ब्रांच एन से ही हो सकता है, एक कार्बन ब्रांच यहाँ हो ही नहीं सकता है, एक कार्बन ब्रांच यहाँ दीजिएगा या यहाँ दीजिएगा तो पैरेंट चेन तो ये बन जाएगा, जैसा ये केस हो जाएगा। तो एक कार्बन के कंपाउंड में ब्रांच बन ही नहीं सकता है, तो अगर एन आप नहीं भी दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम, वही आयु कॉमन नेम वाले में भी नहीं दिया, ऐसे चल जाएगा। तो इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथेनामीन है, तो लिख सकते हैं डाई मिथाइल मिथेनामीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं एन एन मिथाइल मिथेनामीन। तो एन एन का आदत डाल दीजिए आईयूपीएसी नेम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एन कॉमा एन हम लोग लिखते हैं 2 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, वो 2 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन, यहाँ भी मिथाइल रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पोजीशन एन से। 2 3 का क्या मतलब होता है, अच्छा 2 नंबर वाले कार्बन के, 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नंबरिंग किसमें करते हैं, पैरेंट चेन में, तो पैरेंट में वो कार्बन का नंबर होता है, यहाँ नाइट्रोजन एक अकेला उसमें नंबरिंग नहीं करते, उसके नंबर की जगह क्या लेते हैं एन। तो एन एन क्या लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल, दोनों ब्रांच हो गया, उसके बाद एक कार्बन का एनामीन। तो इस तरीके से इस कंपाउंड का भी नाम हो गया। कुछ और कंपाउंड देखते हैं नाम लिखने के लिए। एक कंपाउंड मान लीजिए इस तरीके से अगर लिखा है बोलिएगा, एक बड़ा चेन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, चेन ऐसे है, ठीक है, ऐसे, या चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये C2H5, ये वाला C2H5, इसका हमको कॉमन नेम चाहिए, आईयूपीएसी नेम चाहिए। कॉमन नेम क्या होता है, अगर 2 वाला है तो अल्काइल अल्काइल अल्केनामीन, अल्काइल अल्काइल अमीन। अगर 3 है ना इसमें, NH नहीं है, N है, 3, तो अल्काइल 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 अमीन है ना होगा, लेकिन उसमें अल्काइल अमीन लास्ट में कौन सा रहेगा और पहले कौन सा अल्काइल रहेगा, तो जो अल्काइल छोटा है उसको आपको पहले रख देना है। तो इसमें अल्काइल ये वाला छोटा है, ये वाला भी तो C2H5 ही है, CH2CH3, ये भी तो C2H5 ही है, C2H5 C2H5 क्या होगा, इथाइल। तो इथाइल इथाइल अल्काइल अमीन, लेकिन ये इथाइल 2 है तो डाइथाइल जाएगा, और ये डाइथाइल दोनों लिंक्ड किससे है, एन से, क्योंकि ये इथाइल इथाइल अगर लिखेंगे तो इथाइल किससे लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है क्या, इस कार्बन चेन में 2 कार्बन का ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो ये जो ब्रांच है वो एन से है, इसीलिए इसमें आपको कॉमन नेम भी लिखना पड़ जाएगा एन। तो एन एन डाई
इथाइल, उसके बाद क्या लिख देंगे, अल्काइल अमीन, अल्केन अमीन, अल्काइल अमीन, अल्काइल अमीन में कितने कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटाइल अमीन, इस तरीके से हो जाएगा ये ब्यूटाइल अमीन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम में तो पैरेंट चेन ढूंढते हैं, पैरेंट चेन कौन सा सबसे बड़ा वाला, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का सबसे बड़ा चेन, तो ये ब्यूटेन अमीन हो गया। दोनों ब्रांच को क्या लिखा जाएगा, एन एन से ना, एन एन डाई मिथाइल ब्यूटेन अमीन, ब्यूटेन अमीन, इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ इथाइल है कर दो, मिथाइल इथाइल है, एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल अमीन, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा एक मान लीजिए एक ऐसा वाला देखते हैं, ट्राई वाला तो देख ही लिए, ट्राई मिथाइल अमीन, उसमें एन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा इसी में ना इसमें हम ऐसा चीज बना दें, देखिएगा तो बताइएगा तो क्या होना चाहिए, C2H5N, फिर यहाँ भी है C2H5, फिर यहाँ है CH2 CH2 CH3, यहाँ से CH2 हटाएं, एक CH3 ऊपर लगा दें, कॉमन नेम पहले, एन एन डाइथाइल, ब्यूटाइल है ना ये, तो ब्यूटाइल में सेकंड क्वेश्चन क्या कहलाता है, आइसो नहीं कहलाता है, वो तो प्रोपाइल में कहलाता है, सेकेंडरी कहलाता है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल, हालांकि इसका आईयूपी कॉमन नेम की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं एन एन डाई मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। हम यहाँ पे आईयूपीसी नेम लिखने के लिए चीज लिखें। अब इसका आईयूपीसी नेम बताइए क्या होगा, आईयूपीसी नेम में तो पैरेंट चेन लेना पड़ता है ना, तो पैरेंट चेन किसको सिलेक्ट करेंगे, जो लॉन्गेस्ट है, और वो कार्बन उसमें होना चाहिए जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो पैरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या, ऐसा ऊपर से पैरेंट चेन ये होगा हम लोगों का, इस पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4, नंबरिंग किधर पे करेंगे, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, 1 2 पे नजदीक है ना, 1 2 3 4, समझ गया कह रहे हैं, तो ये अपने आप में हो गया ब्यूटेन, हो गया ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 2 अमीन ना हुआ, ब्यूटेन 2 पोजीशन पे क्या है, एन एन में अमीन, तो ब्यूटेन में 2 पोजीशन पे अमीन है, तो ब्यूटेन 2 अमीन, लेकिन अमीन जो है वो NH2 नहीं है, C2H5 का नाम इथाइल, और ये इथाइल किससे लिंक है, एन से, लिखेंगे एन एन डाई, एन एन डाइथाइल, अब ये ब्यूटेन अमीन है, ब्यूटेन तो लिख देंगे, लेकिन अमीन जो है सेकंड क्वेश्चन पे लिखना पड़ेगा, ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, पहले वाला क्वेश्चन में अमीन किस क्वेश्चन पर है, ब्यूटेन अमीन लिखें बस, ब्यूटेन अमीन, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है, किस क्वेश्चन में चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें नंबरिंग हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग हुआ है, नंबर ये 2 नंबर ये 3 नंबर ये 4 नंबर, लेकिन इसमें नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 2 क्वेश्चन का, समझ गया क्या, इतने तरह का कंपाउंड बन सकता है इसका, अमीन का नोमेनक्लेचर ऐसा हो सकता है।
बेंजीन वाला भी समझ के देखते हैं। बेंजीन वाला, अगर बेंजीन में NH2 डायरेक्टली लिंक्ड है, NH2, तो इसको, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। और इसका जो IUPAC नेम है वो बेंजीनम ही है, बेंजीन, बेंजीन का ई हट जाएगा, बेंजीनम ही। और IUPAC में को एल्यूमिनियम को भी IUPAC में रख दिया गया। तो अगर एल्यूमिनियम की आप लिखते हो, एल्यूमिनियम अपने आप IUPAC नेम में कंसीडर करते हैं, लेकिन मेथड वाइज एल्यूमिनियम क्या होगा, बेंजीनम, ठीक है। तो फिनॉल नाम हो चुका है इसका, फिनॉल IUPAC नेम हो बेंजीनमीन, एनिसोल। तो कई कंपाउंड ऐसे है जिसका इसका नाम ऐसे क्या, मिथॉक्सीबेंजीन। मेथड की तरफ जाएंगे तो मिथॉक्सीबेंजीन नाम है, लेकिन अगर शॉर्ट में पूरे कंपाउंड एक नाम रखें उसका एनिसोल कहते हैं। तो एनिसोल का किसी नाम में मान लिया गया, इसका नाम देखेंगे मेथड वाइज तो बेंजीनमीन है, लेकिन एनिलीन ही मान लिया गया इसका IUPAC। दोनों अलग देखिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक ऐसा लिखते हैं, CH3 NH2, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। टॉलुइन है कि बेंजीन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। बेंजीन है और टॉलुइन है, क्या लिखेंगे इसको? इसका देखिए दो तरीके से नाम ले सकते हैं। इसका पहला मेथड तो नाम होगा कि ये पूरा का पूरा देखिए कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेगा, समझ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप लेगा, इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन। एनिलीन, एनिलीन में सेकंड क्वेश्चन पे क्या होगा, मिथाइल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 मिथाइल एनिलीन, मतलब एनिलीन कंपाउंड में एक क्या आ गया, ब्रांच आ गया, 2 मिथाइल एनिलीन। दूसरा इस्तेमाल है कि पूरे को हम पैरेंट ले लें टॉलुइन, समझिए। अब टॉलुइन के साथ पैरेंट ले लें, ब्रांच ब्रांच बनते हैं। अगर NH2 ब्रांच बन गया तो NH2 का नाम क्या होना चाहिए, अमीनो। तो इसको कह सकते हैं अमीनो टॉलुइन, अमीनो टॉलुइन, ठीक है। एक और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इसको टेस्ट हो IUPAC नेम के मेथड पर। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या नाम होना चाहिए बताने में, बिना एच के नाम लिखिए। देखिए जीरो सिंपल पहला वाला पैरेंट ना हो गया, हम कर दिए एन मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, सही है। इसके बाद पैरेंट कितने का बनता है, 5। तो 5 कार्बन का पैरेंट क्या बनाएगा, एन। कार्बन पर बॉन्ड कौन सा, सिंगल, सिंगल की तरह लिखेंगे एन। और फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अमीन, लिख सकते हैं 1 अमीन। एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, पेंटेन या फिर पेंटेन ना, दूसरे वाले में, दूसरे वाले का बताइए पैरेंट से कौन सा होगा, ये वाला 4 कार्बन। और अगर मान लीजिए इसको ऐसे बना दे कि ऐसे बना दे तो भी इसके क्यों, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पैरेंट चेन में इम्प्लीमेंट चाहिए, ये वाला कार्बन पैरेंट चेन में रहेगा, चेन ट्रैक प्रोटीन क्यों ना हो जाए, पैरेंट चेन ये होगा। अगर पैरेंट चेन ये हुआ, चेन को लेकर रख दीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने में। पैरेंट चेन ये हो गया तो ये हो गया एक ब्रांच, एक हो गया ये ब्रांच, एक हो गया ये ब्रांच, 2 ब्रांच है जो चेन से लीड है, एक ब्रांच है जो पैरेंट चेन से लीड है।
अगर मान लीजिए हम लोग एन वाला मेथड छोड़ दें, एन नहीं मिले और सिर्फ मिथाइल, तो ये मिथाइल किससे लिंक है समझ में नहीं आया। और मिथाइल पैरेंट से कार्बन लिंक है तो मिथाइल एन से लिंक है, मिथाइल दोनों से लिंक हो सकता है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला लिखने समझ में नहीं आता है कि वो NH2 है, NH है या फिर NH3 है या फिर NHN है, ये देखिए ना सिर्फ N है, तो NH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है या फिर N भी हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। तो हम फॉर्मूला लिख के नहीं बता सकते हैं। उसी तरीके से अगर सिर्फ मिथाइल लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा मिथाइल किससे लिंक है, नाइट्रोजन से लिंक है कि कार्बन से लिंक है। इसमें लिखना पड़ेगा क्या, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो लिखते हैं सबसे पहले एन मिथाइल, एन मिथाइल, ये काम खत्म हो गया। जो ब्रांच लिंक था एन से मतलब अब पैरेंट चेन नहीं है, पैरेंट चेन में क्या लिखा हुआ है, कितने पोर्शन ब्रांच है, टू का, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, टू का मिथाइल किया था, टू मिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये अमीन फिर यही उठ करके टू पोजीशन या थ्री पोजीशन या वन पोजीशन किसी पे आ सकता है। अभी वन पोजीशन पे था करेक्ट में वन पोजीशन अमीन का चेंज कर सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, या नाइट्रोजन से पहले एक और दिखा दें, अमीन कितने तरह का हो सकता है, तो अमीन का कई टाइप हो सकता है, टाइप बनाई हुई कौन है, टाइप्स ऑफ अमीन, इसका कई टाइप हो सकता है अमीन का। अभी देखिए ब्यूटेन अमीन है, ब्यूटीन भी हो सकता है, इन क्या सकते हो आप, इन कब रहेगा, खत्म होना है, सिंपल जो भी चढ़ा है वही मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ अमीन में पहला टाइप जो है, हम अमीन को डिग्री की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह का डिग्री हो सकता है उसका। जैसे अगर लिखा हुआ है RNH2 तो ये कहलाता है 1 डिग्री अमीन। सेकंड टाइप हो सकता है RNH, R या RN, ये कहलाता है 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कैसे क्लासिफाई कर देते हैं, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हो तो 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन के बेसिस पे डिग्री है। अगला क्वेश्चन कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, कार्बन कितने डिग्री का है, लेकिन 2 डिग्री कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, ये क्या करें। अगर मान लीजिए ऐसे में हम R N R डैश R डबल डैश, ये कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का अमीन होगा, अमीन का डिग्री दूसरे तरीके से क्या करते हैं, और समझ में क्या करें, ये अल्काइल अमीन का टाइप है, यही हम लोग बेंजाइल अमीन का टाइप बना सकते हैं। बेंजाइल अमीन कैसा होगा, बेंजीन तो रहेगा, ये कार्बन कहलाएगा बेंजाइल, पूरा पूरा ग्रुप कहलाएगा बेंजाइल, इसमें अगर कोई कंपाउंड जुड़ा, अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो बेंजाइल, अल्कोहल जुड़ा बेंजाइल अल्कोहल, अमीन जुड़ा तो बेंजाइल अमीन, तो ये बेंजाइल अमीन ऐसा हो सकता है। NH2 कितने डिग्री पर आएगा, 1 डिग्री, NH2 जुड़ा है 1 डिग्री, NH जुड़ा तो 2 डिग्री, और NH जुड़ा तो NH जुड़ा तो 3 डिग्री। अभी देखिए इसी में ऐसा हो सकता है, C है, NH है, और एक बार आगे अब ये नाइट्रोजन 2 कार्बन चेंज जुड़ गया, 2 डिग्री हो जाएगा, और इसी में हम इसको 3 डिग्री बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना कार्बन से जुड़ेगा, जितना कार्बन चेन से जुड़ेगा अमीन नाइट्रोजन ग्रुप, उस हिसाब से उसका डिग्री बढ़ जाएगा। तो ये था इसका मतलब कार्बन का स्पेशलिटी, कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन जो है sp3 वाला कार्बन है सब है, इसलिए ये कार्बन क्या है, sp3, sp2 से भी जुड़ सकता है, लेकिन sp3 में एक और टाइप आता है,
एक और टाइप को याद करिए, ये तो हो गया अल्काइल अमीन, ये हो गया बेंजाइल अमीन, एक हो गया अलाइलिक अमीन। अलाइलिक का क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अलाइलिक। तो ऐसा मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, अगर इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन तो ये क्या कहलाएगा, ये कार्बन क्या कहलाएगा, अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक अमीन हो गया। अच्छा, ये अलाइलिक अमीन भी 3 डिग्री 2 डिग्री का हो सकता है। अभी ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। अलाइलिक अमीन को हम 3 डिग्री का बना सकते, 2 डिग्री का बना सकते हैं। कितने डिग्री का बन जाएंगे, 2 डिग्री। ये 2 डिग्री का बन गया, जुड़ा हुआ किससे, अलाइलिक से ना। इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ये हो गया 3 डिग्री, क्योंकि पैरेंट जो ये वाला वही नहीं, पैरेंट जो तो उसको लेने की डर ना, तो पैरेंट जो नहीं होगा, पैरेंट नहीं होगा, पैरेंट लेने का क्या करेगा, अलाइलिक का, तो अलाइलिक का हो गया। जैसे अलाइलिक अमीन से बेंजाइलिक अमीन बन सकता है। बेंजाइलिक अमीन में क्या होगा, बेंजीन के जस्ट बाद वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन बनेगा। क्या तो बनाएंगे तो फोर्थ साइड के विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन क्या होगा, विनाइल ब्रैकेट पढ़ते हैं, विनाइल पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली लिंक हो फंक्शनल ग्रुप क्या कहेंगे, विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक और विनाइलिक अमीन। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अगर लिंक है, ऐसा होगा नहीं, तो ये NH2 होगा, NH, समझिए। ये बहुत रेयरली हम लोग को मिलेगा। 6 नंबर, एक अराइल साइड था, अराइल अल्कोहल था, तो एक अराइल नहीं था, अराइल में बेटी चुकी बेंजीन के साथ आगे बन गए, जो हमें इनको इस तरीके से हमें बता समझिए। इसमें बताइए कि डिग्री अगर हम पूछें कौन से, इसमें हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको डिग्री आइडेंटिफाई करना है, कौन से कितनी डिग्री का अमीन से बता पाइए, अगर बताइए। आइडेंटिफाई डिग्री, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी किसको कहते हैं, 1 डिग्री पर, सेकेंडरी डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री, ऐसे लिखा हुआ है। नीचे हटे के क्वेश्चन दे रहे हैं। डिग्री पहचान, पहले वाले 1 डिग्री हो गया, NH2 है, दूसरा वाला 3 डिग्री है, नाइट्रोजन है, CH3 2 बार, इधर भी कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन होंगे। ये वाला, ये भी 3 डिग्री है, C2 इधर 3 बार 3 डिग्री। ये वाला, ये भी 3 डिग्री है, C2 साइड 2 बार और एक बार, तो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, ये भी 3 डिग्री। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कौन 2 डिग्री है, कौन 1 डिग्री है, कौन 3 डिग्री का है। इसके फोटो लेते हैं, उसके बाद
एक आइसोमेरिज्म देख लेते हैं।